हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन के अति लघु प्रश्न का आंसर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है, उसी पथ पर लौट जाती है? इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? इसका हो जाएगा 0 डिग्री। चौथा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? ये दोनों बराबर हैं। छठा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। सातवां है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? इसका हो जाएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब 8वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की परिभाषा दें। इसका ई हो जाएगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। 9वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? इसका संबंध है F=12R। 10वां क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। अवतल दर्पण। 11वां क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? ध्रुव पर। 12वां है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? इसका हो जाएगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र N और वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 cm की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका यही हो जाएगा आंसर, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार दर्पण के आकार के बराबर हो? तो दर्पण की वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं। 18वां है, एक दर्पण की फोकस दूरी F-15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? अवतल दर्पण। 19वां है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। इसका आंसर ये लिख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है और वास्तविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ये फार्मूला आप सबको याद रहना चाहिए। यह होता है फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटे 2। तो इसका हो जाएगा 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। इसका आंसर ये लिख लीजिए आप, स्कूटर मोटर कार में साइड मिरर के रूप में। 23वां क्वेश्चन, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसका फॉर्मूला होता है F=12R। तो 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब 24वां क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर ये लिख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट, समतल दर्पण में आवर्धन m=+m का क्या अर्थ है? इसका आंसर ये लिख लीजिए, समतल दर्पण में आवर्धन m=+1 का अर्थ है कि
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का प्लस चिन्ह बताता है कि वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण A से भी आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? इसका हो जाएगा विपरीत दिशा में। लास्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें टॉर्च और हेडलाइट में। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।